हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर वैद्युत रसायन के दो बहुत ही लाजवाब टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यूं समझिएगा रसगुल्लों, ये दोनों टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारे टॉपिक क्या है भाई? तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोड विभव और दूसरा है मानक इलेक्ट्रोड विभव। और ये दोनों टॉपिक बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपको हम समझाने वाले। रटना नहीं है रसगुल्लों, हम हमेशा से बोलते हैं कि भाई रटकर आप कितने दिन तक तैयार कर सकते हो? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या फिर 1 महीने, 2 महीने, कभी ना कभी तो निकल ही जाएगा। इसलिए रटना नहीं है। वैसे भी कहते हैं कि भाई हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ा दिन में सफा। तो भाई सफा ना होने पाए, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि रटना है। ठीक है ना? चलिए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव को हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो जैसे क्या है कि भाई हम बना लेते हैं सबसे पहले एक कास्केट या एक जार ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया भाई, थोड़ा इधर इसको बना देते हैं बड़ा से। इसमें क्या किया कि कोई वैद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन है, यानी विलयन है। ठीक, अब आप समझ रहे हैं कि भाई वो NaCl हो सकता है, ठीक, जैसे ZnSO4 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। तो मतलब कोई भी वैद्युत अपघट्य है, इतना याद रखना। तो इसमें क्या किया, इसको 1 मिनट, प्लेट डुबोना है तो भाई इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। देखिए बच्चों, अब ध्यान से समझिए। हमने क्या किया भाई, यहां पर एक जार बना दिया। ठीक, एक पात्र, एक बर्तन है और इसमें क्या है कि कोई घोल है। ठीक है ना? किसी धातु के विलयन का ही मान लेते हैं कि कोई साल्ट है या लवण का घोल है, कुछ भी घोल है। और इसमें क्या किया हमने, इसमें धातु की छड़ को डुबो दिया। अब ये जो धातु की छड़ होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी धातु की छड़ जो विलयन में डूबी रहती है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड 2 होते हैं, ठीक, 2 प्रकार के। यानी पहला तो होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। मतलब जिस पर बच्चों माइनस चार्ज हो वो कैथोड और जिस पर प्लस चार्ज हो वो एनोड। तो भाई जैसे एक और इसमें हम बना देते हैं कि मान लेते हैं कि भाई क्या है, एक और इसमें प्लेट डूबी हुई है या कोई धातु की छड़ डूबी है, याद रखना ये चीज। ठीक, तो इसमें इन दोनों प्लेटों को क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोड कहेंगे। अगर भाई इस पर माइनस है तो इसको कैथोड नाम देंगे, इस पर अगर प्लस है तो इसको एनोड नाम देंगे। इतना समझ में आ गया कि जो धातु की छड़ को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोड। किसी भी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिस पर माइनस चार्ज हो कैथोड और जिस पर प्लस चार्ज हो एनोड। अब ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या है। तो ये क्या है कि मान लेते हैं ये किसी चीज का है, जैसे Zn, ये जिंक धातु का बना है। ठीक, और इसमें जो सॉल्यूशन भरा है बच्चों, यानी जो इसमें विलयन है, हम मान लेते हैं कि वो क्या है, ZnSO4 का विलयन है। ठीक, इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि भाई जो विलयन भरा है वो क्या है बच्चों, वो है ZnSO4 का। ठीक, अब देखिएगा कि जब किसी धातु की छड़ को, ये धातु है, धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं। तो भाई जिंक धातु है और हमने जिंक सल्फेट का विलयन तैयार किया है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो इस जो धातु की ये छड़ है, इसकी सतह पर एक विभव स्थापित हो जाता है। मतलब जो इसकी सतह होती है बच्चों, उस पर क्या हो जाता है, एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसी विभव को कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव। बात समझ में आई? हमने क्या कहा बच्चों कि भाई जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो उसकी सतह पर एक विभव स्थापित हो जाता है।
इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या फिर ऐसे कह लें कि जब किसी धातु को की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन तथा धातु की क्षण के बीच एक विभव स्थापित होता है, उसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो दो तरीके से लिख सकते हैं, समझ में आ गया भाई। अब तो परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की क्षण की सतह पर एक विभव स्थापित हो जाता है, एक विभव स्थापित हो जाता है, विभव स्थापित हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक है, अगर देखें बच्चों तो इसे ई से दर्शाते हैं, ठीक, इसे दर्शाते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो ये ज्यादा नहीं पूछता है, यूं समझिएगा कि ये 20 से 30% इसके चांसेस होते हैं। बाकी बच्चों 70 से 80% जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया कि भाई जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो भाई उसकी सतह पर यानी क्षण की सतह पर एक विभव स्थापित हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं भैया मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखते हैं बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, और ये तो एकदम से लाजवाब टॉपिक है। अब देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव में भी कोई कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं, रटना नहीं है। अभी जो परिभाषा हमने पीछे देखा सेम उसी कॉन्सेप्ट पर ये परिभाषा भी चुटकियों में उड़ जाएगी। चलिए समझते हैं। ठीक है, जैसे इसको समझते हैं, सबसे पहले हम भाई पात्र बनाएंगे और यहां पर क्या है इलेक्ट्रोड विभव, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड होता है उसको भी दर्शा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं पहले। देखिए हमने क्या कहा भाई, इसके पहले आपको बताया था बच्चों, इसके पहले आपने इलेक्ट्रोड विभव में देखा तो हमने क्या बताया कि भाई जो धातु की क्षण होगी, जैसे मान लेते हैं कि ये Zn का है, तो जो सॉल्यूशन होगा, ये जो विलयन तैयार है भाई, ये जो सॉल्यूशन है हम मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन भी किस चीज का है, ZnSO4 का ये सॉल्यूशन है। अब की बार इसमें परिस्थितियां क्या लागू होती है केवल उतना समझिए, बाकी तो परिभाषा सेम उसी तरीके से है। यहां पर क्या होगा बच्चों, कुछ सिचुएशन होती हैं, मतलब ये होगा अब की बार चलता है कि एक वायुमंडल दाब होना चाहिए, दूसरी चीज 25 अंश सेल्सियस ताप होना चाहिए, और तीसरी चीज ये जो क्या कहते हैं विलयन है, इसकी सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए या 1 मोल कह लें। ठीक, इसकी सांद्रता मतलब ये
तीन परिस्थितियां लागू होंगी, ये तीन सिचुएशन इसमें होंगे। अब परिभाषा थोड़ा गौर से सुनिएगा। परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों कि एक वायुमंडल दाब तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जो विलयन होगा 1 मोल सांद्रता होगा, ठीक है। इसकी विलयन की जो सांद्रता 1 मोलर, तो ऐसा लिख सकते हैं कि एक वायुमंडल दाब तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोते हैं तो इसकी सतह पर जो विभव स्थापित होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आ गया भाई हमने क्या बताया बच्चों? पहले चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। रटना नहीं भाई, रटकर आप कितने दिन याद रख सकते हो, हम पहले भी बता चुके हैं ना भाई, केवल समझ सकते हो। तो लिखेंगे बच्चों कि एक वायुमंडल दाब, ध्यान से समझिएगा, एक वायुमंडल दाब तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को, ठीक, धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले उसी मतलब उसी धातु के, ठीक, उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं या डुबोते हैं तो धातु की छड़ की सतह पर जो विभव स्थापित होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक। और इसको दर्शाते बच्चों, इसको E0 से दर्शाते हैं, ठीक। समझ में आ गया भाई? देखिए इसमें क्या क्या अंतर है? अंतर बस इतना है कि अब की बार एक वायुमंडल दाब तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर, मतलब ये सिचुएशन होनी चाहिए, ये परिस्थितियां होनी चाहिए, ठीक। इतने ताप पर जब हम किसी धातु की छड़ को, ठीक, धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, ये डिबाते लिख दिया भाई, डुबोते हैं, ठीक, डुबोते हैं, तो धातु की छड़ की जो सतह है उस पर जो विभव स्थापित होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। और इसे E0 से दर्शाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए तो भाई सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव को। इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा भी सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, हो गया। और दूसरा मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको कर लीजिए। और ये भाई हमने बताया पहले से कि बच्चों ये तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, रटना नहीं है, बस एक बार समझना है बस, ठीक है। हो गया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।